जब 9 पूंछ वाली डेमन फॉक्स शैन किंगहान की जान लेने की कोशिश करती है तो लिन जिचेन जोरदार तरीके से उस पर हमला करता है। वह फॉक्स के सिर पर जोरदार मुक्का मारता है और उसे महसूस होता है कि वह एक नकली क्लोन है। लेकिन असलियत अचानक सामने आ जाती है। लिन जिचेन खुद को जमीन पर पाता है। उसने हवा में बेतहाशा हाथ चलाया था, जबकि शैन किंगहान, जो बहुत हैरान थी, बस कुछ इंच दूर खड़ी थी और पूछ रही थी कि उसे क्या हुआ है। अभी भी उलझन में वह जवाब देता है कि वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके हैरान साथी उसे देखते हैं और ली मोयू पूछती है कि वह अचानक गाड़ी की सुरक्षा छोड़कर हवा में मुक्का क्यों मारने लगा, जैसे वह किसी भूत से लड़ रहा हो। बहुत ज्यादा हैरान लिन जिचेन के माथे पर पसीना आ जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसका गलत दिशा में किया गया हमला कितना खतरनाक हो सकता था। अपनी बख्तरबंद गाड़ी की टूटी हुई खिड़की में आराम से बैठी 9 पूंछ वाली डेमन फॉक्स मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसका असली शरीर तो बस साधारण रैंक 9 लेवल का है और वह इतने जोरदार हमले को कभी नहीं सह पाती, जिससे लिन जिचेन का शक सही साबित होता है। लिन जिचेन गंभीर होकर समझ जाता है कि उसका पिछला हमला पूरी तरह से एक भ्रम पर था। उसे एहसास होता है कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के थोड़े से इस्तेमाल से लोगों की इंद्रियों को आसानी से काबू करने की उसकी क्षमता उसे एक बहुत खतरनाक दुश्मन बनाती है। गाड़ी से आसानी से नीचे उतरते हुए फॉक्स कहती है कि अब उसका उसके साथ खेलना खत्म हो गया है। वह अचानक चमकते गुलाबी क्लोन की एक भीड़ बुलाती है जो आगे बढ़ते हैं और कहती है कि इस बार उसका असली मकसद उसकी प्रेमिका को मारना में गया है। आगे बढ़ते भ्रमों से घिरे होने पर लिन जिचेन मान लेता है कि अगर उसकी मानसिक शक्ति कमजोर है तो शारीरिक हमले बेकार हैं। आंखें बंद करके वह एक नई बिना आजमाई हुई क्षमता पर दांव लगाने का फैसला करता है। अपनी एडवांस्ड स्पिरिट को एक्टिवेट करने पर लिन जिचेन की आंखें तेज नीली ऊर्जा से चमकने लगती हैं, जिससे उसे साफ साफ दिखाई देता है कि हमला करने वाली फॉक्स असल में सिर्फ अब भ्रम है। अपनी बढ़ी हुई समझबूझ से खतरनाक क्लोन पारदर्शी होकर गायब हो जाते हैं और शैन किंगहान उस अफरा तफरी के बीच अकेली और सुरक्षित खड़ी दिखाई देती है। अपना ध्यान वापस बख्तरबंद गाड़ी की ओर ले जाते हुए लिन जिचेन 9 पूंछ वाली डेमन फॉक्स को आराम से बैठे हुए देखता है और सोचता है कि क्या उसने आखिरकार उसके असली शरीर का पता लगा लिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जोरदार तरीके से उस पर हमला करने के लिए झपटता है, लेकिन उसकी मुट्ठी उसके शरीर के आर पार निकल जाती है, जिससे उसे निराशा के साथ एहसास होता है कि उसने एक और भ्रम इल्यूजन से उसे धोखा दिया है। यह जानते हुए कि उसका मुख्य निशाना शैन किंगहान है, लिन जिचेन तेजी से पीछे हटकर अपनी टीममेट के सामने बचाव की स्थिति में आ जाता है। लोमड़ी लिन जिचेन की अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तुरंत बढ़ाने और उसके घमंडी भ्रम की तकनीक को तोड़ने की क्षमता की तारीफ करती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। फिर 9 पूंछ वाली दानव लोमड़ी अचानक उसके ठीक सामने प्रकट हो जाती है। पास झुककर वह कहती है कि वह उसे लगातार सुखद रूप से हैरान कर रहा है। लिन जिचेन घबरा जाता है और सोचता है कि क्या लोमड़ी ने किसी तरह शैन किंगहान का रूप धारण कर लिया है या वह बस भ्रम की एक और परत में फंस गया है। अचानक उसे पीछे से किसी का हाथ अपने हाथ पर महसूस होता है। वह मुड़कर देखता है तो शैन किंगहान को बेचैनी से अपना नाम पुकारते हुए पाता है। सावधानी से उसका हाथ पकड़कर लिन जिचेन उसके शरीर के असली तापमान को महसूस करता है और खुद को यकीन दिलाता है कि यह असली शैन किंगहान है, जबकि वह पूछती है कि उसे क्या हुआ है। असली शैन किंगहान को अपनी बाहों में सुरक्षित पाकर लिन जिचेन तेजी से अपनी स्थिति का आकलन करता है। वह समझ जाता है कि उसकी नई सक्रिय हुई उन्नत आत्मा लोमड़ी के मन पर नियंत्रण, माइंड कंट्रोल की अवधि को काफी कम कर सकती है। साथ ही उसका भौतिक शरीर उसके अपने शरीर की तुलना में बहुत कमजोर है। लिन जिचेन इस नतीजे पर पहुंचता है कि उससे उलझना अनावश्यक है और भागना ही उनकी सबसे अच्छी रणनीति है। वह डरावने लाल रोशनी वाले जंगल में जितनी तेजी से हो सके भागता है, लेकिन लोमड़ी की आवाज आने रीच उनके चारों ओर डरावने ढंग से गूंजती है और चेतावनी देती है कि वे बच नहीं सकते। अचानक आसमान में उनके ठीक ऊपर एक विशाल चमकती लाल आंख प्रकट होती है। लोमड़ी आसमान से लिन जिचेन का मजाक उड़ाती है,
और उसे चुनौती देती है कि वह देखे कि क्या वह इस विशाल भ्रम को तोड़ सकता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। इस बीच घने जंगल में कहीं और एक जोरदार आग का धमाका होता है, जो दो दुर्लभ स्तर के विशेषज्ञों के बीच चल रही लड़ाई का संकेत देता है। हवा में ऊंचाई पर तैरते हुए मो डोंगजी लगातार अपने दुश्मन पर तेज रफ्तार से नुकीले बर्फ के क्रिस्टल की बौछार करती है। जमीन पर खड़े प्लेग डॉक्टर जैसा मास्क पहने डिवाइन एनवॉय ने शांति से अपना हाथ उठाया और मोटी कांटेदार बेलों की एक विशाल और घनी दीवार बनाती, ताकि वह उस जबरदस्त और बर्फीले हमले को रोक सके। उसके हमले से जरा भी विचलित हुए बिना डिवाइन एनवॉय ने मोडोंगजी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पानी का स्रोत खत्म होते ही उसकी लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाएगी। एक हुक्म देने वाले इशारे के साथ उसने जमीन से कांटेदार बेलों को तेजी से उसकी तरफ निकलते हुए भेजा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि यह घना जंगल उसका अपना इलाका है। बचाव करने के लिए मजबूर होकर मो डोंगजी ने पानी की एक घूमती हुई दीवार बनाई, ताकि उसकी तरफ तेजी से आ रहे नुकीले कांटों को रोका जा सके। मोडोंगजी ने जबरदस्त और तेज दबाव वाले धमाके करके पलटवार किया। पानी की धार जो बड़ी बड़ी बेलों को साफ साफ टुकड़ों में काट देती है। अपने हमलों के नाकाम होने के बावजूद डिवाइन एनवॉय डींगे मारता रहता है और दावा करता है कि डिवाइन प्लांट कल्ट के पास अपनी मूल भूमि में बहुत ज्यादा ताकत है, क्योंकि उनके पास दक्षिणी इलाके में आध्यात्मिक पौधों का कभी न खत्म होने वाला भंडार है। फिर नकाबपोश डिवाइन एनवॉय मोटी बेलों की एक और बड़ी लहर मोडोंगजी की तरफ भेजता है। उसे अपने गुट में शामिल करने की कोशिश करते हुए वह वादा करता है कि अगर वह डिवाइन प्लांट कल्ट में शामिल हो जाए तो उसके शानदार हुनर की वजह से उसे दुर्लभ आध्यात्मिक संसाधनों का कभी न खत्म होने वाला भंडार मिलेगा। मो डोंगजी इस प्रस्ताव को सख्ती से ठुकरा देती है। बेलों के जबरदस्त दबाव के सामने अपनी पानी की ढाल बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए वह रूखेपन से कहती है कि उसके जैसे अमानवीय गद्दार के उलट वह कभी भी ऐसे गलत गुट में शामिल नहीं होगी जो इंसानों पर जुल्म करता हो। अपनी बेलों के ऊपर से नीचे देखते हुए एनवॉय आराम से उसके नैतिक मूल्यों पर बहस करता है। वह तर्क देता है कि इंसानी फितरत जन्म से ही स्वार्थी होती है और दावा करता है कि असली अमानवीयता आधुनिक समाज और उन बेहिसाब नियमों में है जो लोगों को रोकते टोकते हैं। मो डोंगजी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और उस पर धोखे वाली गलत बातें फैलाने का आरोप लगाती है। वह जोरदार पलटवार करती है और अपनी ढाल के चारों ओर बढ़ रही बेलों को छेदने और तोड़ने के लिए बर्फ के बड़े बड़े नुकीले टुकड़े बनाती है। उसके जिद्दी प्रतिरोध का मजाक उड़ाते हुए एनवॉय उसे चेतावनी देता है कि वह आंख बंद करके हारने वाली लड़ाई लड़ रही है, और साथ ही चारों तरफ से नुकीली बेलों का और भी बड़ा और घना हमला शुरू कर देता है। वह अपनी शक्तियों के एक अहम रणनीतिक फायदे का खुलासा करता है। उसके राक्षसी पौधे उस पानी को सोख लेते हैं जिसका इस्तेमाल वह खुद को बचाने के लिए करती है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि उसकी पानी वाली सुरक्षा आखिरकार नाकाम हो जाएगी। हमले की भारी मात्रा और परजीवी स्वभाव से घिरकर मो डोंगजी की ढाल आखिरकार टूट जाती है। मोटी बेलें तेजी से उसके हाथ पैर और धड़ के चारों ओर लिपट जाती हैं और उसे हवा में ही पूरी तरह जकड़ लेती हैं। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त एनवॉय उसका मजाक उड़ाता है और उससे से संघर्ष करने के लिए फंसा हुआ छोड़ देता है। हालांकि जब डिवाइन एनवॉय आत्मविश्वास के साथ अपनी फंसी हुई विरोधी को पीछे छोड़कर लिन जेचेन का शिकार करने की तैयारी करता है, तो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई होती। एनवॉय को उस युवा जीनियस को ले जाने से रोकने के लिए मो डोंगजी की आंखों में जबरदस्त ऊर्जा चमक उठती है। वह आजाद होने के लिए अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, भले ही इसके लिए उसे खतरनाक बदलाव म्यूटेशन का जोखिम उठाना पड़े। अचानक रात में कान फाड़ देने वाली तेज आवाज गूंजती है, जिससे घबराए हुए पक्षियों के झुंड पेड़ों की छांव से भागने लगते हैं। दैवीय दूत पूरी तरह उलझन में मुड़ता है और घने जंगल के ठीक ऊपर एक विशाल चमकती नीली सुनामी को आते देख हैरान रह जाता है। आसमान में बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर एक विशाल ड्रैगन का रूप ले लेता है। मो डोंगजी आवाज लगाता है और जंगल को अपना इलाका बताने वाली अपनी पिछली डींग का जिक्र करता है। बेलों से पूरी तरह आजाद होकर वह उठती हुई लहरों के बीच मजबूती से खड़ी होती है।
सामने इशारा करते हुए और अपने पीछे विशाल डरावने पानी के ड्रैगन को प्रकट होते हुए देखकर वह ऐलान करती है कि वह पूरे इलाके को समंदर में बदल देगी और जबरदस्ती इसे अपना इलाका बना लेगी। यह वीडियो का अंत है। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।